हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आई एम राजपूत मानसी उर्फ गुनु दीदी। तो आज हम लोग आज हम लोग वन शॉट करेंगे। किसका? बीए का। बीए के अंदर कुल 12 चैप्टर है और ये वाला जो मस्त वाला चैप्टर है इसका वेटेज है जनरल ऑप्शन के बिना ये 10 मार्क का है, लेकिन जनरल ऑप्शन के साथ ये 15 मार्क का है। ठीक है, तो ये किस किस में आता है? सेक्शन ए में इसका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर सेक्शन बी में लिख के देती हूँ 21 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसी चैप्टर से, और सेक्शन सी में भी 31 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो इसी चैप्टर से होगा। फिर सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 48 और 49 ये इस चैप्टर से होगा, जो कि 6 मार्क लेके चले रहा है। और सेक्शन ई जो 5 मार्क का होता है और 60 नंबर के क्वेश्चन आएगा, तो इस चैप्टर से कुल मिला के आप लोग 15 मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, तो आज हमने इसको वन शॉट चालू करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारी परंपरा है, हम कभी भी नहीं पढ़ते। हाँ, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट हमने को हर एक जगह पे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को चालू करने से पहले, बिजनेस को चालू करने से पहले या स्कूल चलाने से, आर्मी में, हर जगह अपने को मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन एक सामाजिक जानवर है। ही लिव्स इन ग्रुप, वो झुंड में रहता है। ही रिसीव कॉपरेशन ऑफ अदर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। देखो, वो दूसरों के कॉपरेशन से, ही रिसीव्स कोऑपरेशन ऑफ अदर्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, वो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव बनाता है, फिर उसको हासिल करने की कोशिश करता है। टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इट बिकम्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अगर अपने को मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझना है तो अपने को सबसे पहले मैनेजमेंट का मतलब समझना होगा। मैनी राइटर्स हैव एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑफ, अलग अलग राइटर्स ने अपने कुछ व्यूज़ प्रदान करे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कोई एक एक्सपर्ट है। कौन है एक्सपर्ट? जिसका अपने को नाम नहीं पता। एज पर एन एक्सपर्ट, मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों के द्वारा काम कराना, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। ये किसने कहा? एक एक्सपर्ट ने कहा है, जिसकी डेफिनेशन अगर आप लोग लिख दोगे तो 1 मार्क मिल जाएगी। या फिर अगर तुम लोगों को पूछा हो कि लिविंगस्टन, इसकी स्पेलिंग गलत है, इधर आएगा STON। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन, मैनेजमेंट क्या एक फंक्शन है ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि हम लोग अगर एज अ क्लास बोलते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमको टॉप करना है, तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव बनाए। ठीक है, फिर उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? अचीव ऑफ अ बिजनेस यूनिट। ये तो बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम स्कूल की बात कर रहे हैं। विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट एज वेल एज बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है ना, उसका यूज करके हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। ठीक है, तो लिविंगस्टन ने क्या कहा है? मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग predetermined objective of a business unit with the use of minimum time and cost as well as by making efficient use of available resources। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, उसका एफिशिएंट यूज़ करके अपने को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। ठीक है, फिर आता है जॉर्ज आर टेरी। तो अगर ऐसा बोल दे एग्जाम में कि डिफाइन मैनेजमेंट एज अ व्यू पॉइंट ऑफ जॉर्ज आर टेरी, तब अपने को ये डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस, मैनेजमेंट ऐसा प्रोसेस है विच प्लान्स एंड कंट्रोल 6M। क्या? 6M। एक तो मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी, मार्केट, 6M। ठीक है, मैनेजमेंट ऐसा प्रोसेस है जो क्या प्लान करता है और कंट्रोल करता है 6M को। पहले तो इंसान को, मशीन को, मटेरियल को, मेथड को, मनी को, मार्केट को। इट प्रोवाइड लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन टू द ह्यूमन एफर्ट विच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट
देखो मैनेजमेंट ऐसा प्रोसेस है जो प्लान और कंट्रोल करता है 6M को, और वो लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? ह्यूमन एफर्ट को, जिसकी मदद से हम लोग बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले अपने क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो हम लोगों ने हर एक टॉपिक के निमोनिक्स बना के रखे, तो इसका क्या बना है? नहीं अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। सबसे पहले क्या है? मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूस प्रोसेस, फिर ह्यूमन प्रोसेस, डिसीजन प्रोसेस, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके निमोनिक्स देखते हैं। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के निमोनिक्स क्या है? यूजी, सीजी, एसडी, एसएपी। अंडरग्राउंड, चला गया। ठीक है, यू से अंडर, जी से ग्राउंड, फिर सी से चला, जी से गया, एच डी क्वालिटी का, SAP। ठीक है, अंडरग्राउंड चला गया, HD क्वालिटी का, सांप मानी स्नेक। ठीक है, तो यू से आ जाएगा यूनिवर्सल प्रोसेस, जी से ग्रुप एक्टिविटी या तो फिर गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, सी से कंटिन्यूस प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी या ग्रुप एक्टिविटी, एच से ह्यूमन प्रोसेस, डिसीजन प्रोसेस, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ठीक है, अब इसको डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यू से क्या होता है? यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। वो कैसी प्रोसेस है? यूनिवर्सल है। इट इज रिक्वायर्ड वेयर पीपल आर वर्किंग इन अ ग्रुप फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट कहाँ पे जरूरी है? जहाँ पे लोग किस में काम कर रहे हैं? ग्रुप में। क्यों? उनको एक गोल को अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ वो बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में नहीं, लेकिन वो सोशल या रिलीजियस फील्ड में भी जरूरी होता है। एंड एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर के लिए भी अपने को बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर आर्मी, एजुकेशन एक्सेट्रा। मैनेजमेंट एक्टिविटीज सीन इन द यूनिट ऑफ ईच फील्ड एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ दिस यूनिट। ठीक है, ये अलग अलग यूनिट में दिखता है और हर एक फील्ड के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। फिर क्या है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। देखो अगर गोल ही नहीं होगा तो क्या मैनेजमेंट होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक टूल है, नॉट अटेनमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? सिर्फ एक टूल है, अटेनमेंट नहीं। अटेनमेंट का मतलब होता है साध्य। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि देखो अगर आप लोग मतलब IPL खेलते हो, मतलब किसी ने भी खेला, अगर उनको ट्रॉफी मिल जाती है तो क्या वो लोग क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे, वो आगे के और प्लान बनाएंगे, गोल बनाएंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? एक टूल है, अटेनमेंट नहीं है। एवरी बिजनेस यूनिट इज एस्टैब्लिश टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। हर एक बिजनेस यूनिट क्यों एस्टैब्लिश होता है? क्योंकि उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इन अ कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिकल वे। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इन अ कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिकल वे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ा था? यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, और ये कब जरूरी है? जब ग्रुप में काम कर रहे होंगे, किस लिए? अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। फिर मैनेजमेंट कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में नहीं, लेकिन सोशल और रिलीजियस फील्ड में भी जरूरी है। फिर आया था गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। सबसे पहले था यूनिवर्सल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। फिर आएगा ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी, क्या किसी अकेले आदमी को मैनेज करने की ज़रूरत है? नहीं, वो अपने आप को ही मैनेज कर सकता है। मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। अगर अकेला इंसान होगा तो वो अपने आप को मैनेज कर लेगा, लेकिन मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, कलेक्टिव एक्टिविटी कैरिड बाय 2 और मोर पीपल
मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर 2 or more people are working together for the accomplishment of predetermined objective। हम लोग कब से एक ही चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप के साथ साथ चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ा, यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, फिर गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है। यूनिवर्सल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी। अब अपने क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसे कि मैंने कहा था, अगर आईपीएल अगर खेला तो ट्रॉफी जीतने के बाद वो खेलना बंद कर देंगे? नहीं, वो नए गोल बनाएंगे। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक बार चालू होती है तो इसको बंद करना मुश्किल होता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी येट इट डज नॉट स्टॉप आफ्टर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, न्यू ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट आर डिसाइडेड बाय द बिजनेस यूनिट। अगर एक गोल को अचीव कर लिया तो नए टारगेट बनाए जाते हैं बिजनेस के। फिर द साइकिल ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, पहले तो ऑब्जेक्टिव बनाना, फिर उनको अचीव करना, फिर उसको रीडिफाइन करना। तो ये जो सर्कल है वो चलता रहेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बने, फिर उनको अपने ने क्या किया, अचीव किया। ठीक है, फिर बाद में उसको वापस रीडिफाइन किया। ठीक है, तो ये सर्कल हमेशा चलता रहेगा। एक बार मैनेजमेंट चालू हो गई तो बंद नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था, यूनिवर्सल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट क्या है, एक ह्यूमन प्रोसेस है। ठीक है, ह्यूमन से चलता है। मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी इन स्पाइट ऑफ इट्स यूनिवर्सलिटी। ह्यूमन एलिमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन द मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी से लिमिटेड है, तक लिमिटेड है, इन स्पाइट ऑफ इट्स यूनिवर्सलिटी। फिर ह्यूमन एलिमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट क्या है, एक मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट है किसका, मैनेजमेंट का। अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस विदाउट मैन। ठीक है, मैन के नहीं, अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस विदाउट मैन। जितने भी प्रोडक्शन है, ठीक है, वो मैन के बिना यूजलेस है। अदर मैनेजमेंट इज डन बाय ह्यूमन बीइंग। मैनेजमेंट किसके द्वारा करा जाता है, ह्यूमन बीइंग। और किसके लिए करा जाता है, ह्यूमन बीइंग के लिए। हम मैनेज किसको करते हैं, आदमी को करते हैं। और किसके लिए करते हैं, उसके लिए ही करते हैं। मैन इज द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। इसका सेंटर कौन है, मैन है। दस इट इज अ ह्यूमन प्रोसेस विच इज डन बाय एंड फॉर द मैन। जैसे अपने वोट नहीं करते, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, तो मैनेजमेंट में किसके लिए, ठीक है, मैन के द्वारा ही करा जाता है और मैन के लिए ही करा जाता है। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्सल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूअस प्रोसेस और ह्यूमन प्रोसेस। अब डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैज टू टेक डिसीजन constantly while managing the business. No work can be done without taking decision. After taking decision, management has to proceed to implement it. Thus decision process is a function of management. ठीक है, हम लोग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट का एक डिसीजन प्रोसेस है। ठीक है, फिर साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। लाइक साइंस, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल। जैसे साइंस के उसके खुद के रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, तो मैनेजमेंट में किसी से कम नहीं, उसके पास भी उसके खुद के रूल्स होंगे और प्रिंसिपल्स होंगे। ठीक है, हैंस मैनी राइटर कंसिडर मैनेजमेंट एज ए साइंस। कुछ राइटर क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। ठीक है, मैन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट। फिर देयरफॉर गेटिंग वर्क डन फ्रॉम हिम रिक्वायर प्रोफिशिएंसी, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस एंड इनसाइट। इट इज नोन एज आर्ट। अब कुछ राइटर क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। ठीक है, ऑफ गेटिंग द वर्क डन। मैनेजमेंट ऑफ द मॉडर्न बिजनेस यूनिट इज हैंडेड ओवर टू trained and expert people. In recent time, managers have also adopted the professionalism like lawyer, doctor, chartered accountant.
Thus it is clear that management is a profession. ठीक है, तो मैनेजमेंट एक साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है। क्योंकि साइंस किस लिए, क्योंकि उसके खुद के रूल्स और प्रिंसिपल है। आर्ट इसलिए क्योंकि उसको अपने काम करवा सकते हैं, ठीक है। और प्रोफेशन क्योंकि उसके पास मतलब कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के अपने नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ दिया। अंडरग्राउंड चला गया HD क्वालिटी का साथ, ठीक है। यूज से यूनिवर्सल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, फिर कंटिन्यूस प्रोसेस, ह्यूमन प्रोसेस, डिसीजन प्रोसेस, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका क्या है, इम्पोर्टेंस, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसका सबसे पहले अपने निमोनिक्स दिखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या कहता है, नूब, JPSN, ठीक है। नूब, ठीक है, वो प्लेयर होता है ना, नूब प्लेयर। J से हमने क्या किया, जैक किया, प्ले से P से प्लेस विथ सोनी, नूब जैक प्लेस विथ सोनी, ठीक है। ये इसका निमोनिक्स है, इसका इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है। नूब जैक प्लेस विथ सोनी, ठीक है। नूब जैक किसके साथ खेलता है, सोनी के साथ खेलता है, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का निमोनिक्स है, ठीक है। मैनेजमेंट हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न टाइम, मैनेजमेंट का एक ग्रेट इंपॉर्टेंस है किसमें, मॉडर्न टाइम में। सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी डिपेंड ऑन इट्स मैनेजमेंट, ठीक है। अगर बिजनेस सक्सेस भी हो रहा है तो भी उसके पीछे मैनेजमेंट का हाथ है, अगर बिजनेस फेल हो रहा है तो भी उसके पीछे मैनेजमेंट का हाथ है। इफ मैनेजमेंट कंटेन्स लिमिटेशन डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ modern and sufficient resources, its maximum utilization is not possible. The layout of machinery is there, but it has its drawback, ठीक है। मशीनरी का पूरा लेआउट है, पर उसके भी कभी कभार कुछ ड्रॉबैक होते हैं। इफ एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज देयर बट इट्स मैनेजमेंट इज नॉट प्रॉपर, ठीक है। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज भी एफिशिएंट है पर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो बिजनेस फेल होना लाजमी है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे हम मैनेजमेंट के, जिसका हमने क्या बनाया, नूब जैक प्लेस विथ सोनी, ठीक है। तो इसका लिया इसका N, इसका O, इसका O, इसका B, ठीक है। नूब नेसेसरी इन एवरी फील्ड, मैनेजमेंट हर एक फील्ड में ज़रूरत है, हमने पहले ही पढ़ा था। वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, लेकिन सोशल और रिलीजियस में भी ज़रूरत है। मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड नॉट ओनली, अगर नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो भी होगा, इन बिजनेस एक्टिविटी बट ऑल्सो इन ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी, जैसे कि रिलीजन, डिफेंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स। ये वन लाइनर में आता है कि मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में नहीं, तो कहाँ कहाँ जरूरी है, तो रिलीजन, डिफेंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। मैनेजमेंट फंक्शन लाइक जैसे कि प्लानिंग, ये अपना चैप्टर 3 है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर 4 है, ठीक है। स्टाफिंग नहीं है इसमें, ये 6 है और ये 7 है। एंड कंट्रोल आर रिक्वायर्ड इन ऑल दिस एक्टिविटी, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हर एक फील्ड में जरूरी है, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का यूज़ करना, ठीक है। तो मैनेजमेंट मेक इज पॉसिबल टू टेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, पर्सोनल एंड मशीनरी। इट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर है, ठीक है, तो उसका वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, ठीक है। वो हर एक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेगा, ठीक है।
फिर बाद में सबसे पहले क्या पढ़ा, नेसेसरी इन एवरी फील्ड, फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिसोर्सेज, नहीं ऑब्जेक्टिव। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब देखो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव बनाए तो उसको अकम्प्लिश करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट मेक इट पॉसिबल टू टेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच हेल्प टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या कहता है, पॉसिबल है, मतलब मैनेजमेंट पॉसिबल कर सकता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को पॉसिबल कर सकता है, जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट की वजह से ही हम लोग बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला था नेसेसरी इन एवरी फील्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर इधर बी का बिजनेस, फिर यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। In the success of a business unit, contribution of management is more as compared to the other element in the success of the business unit. ठीक है, देखो अगर सक्सेस हो रहा है ना तो सबसे पहला हाथ ज़्यादा किसका होगा, मैनेजमेंट का होगा एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट। ठीक है, फिर सक्सेस और फेलियर ऑफ अ बिजनेस डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर बिजनेस सक्सेस हो रहा है तो उसके पीछे भी मैनेजमेंट का हाथ है, और अगर फेल हो रहा है तो उसके पीछे भी मैनेजमेंट का हाथ है। If a small scale industry can convert itself into a large scale industry, अगर छोटी सी इंडस्ट्री भी अपने आप को बड़ी इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर सकती है ना, तो उसके पीछे भी मैनेजमेंट का हाथ है। देन इट्स एंटायर क्रेडिट गोज टू मैनेजमेंट। जैसे कि लिज्जत पापड़, ये कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब कि गृह उद्योग क्या बोलते हैं उसको, वो है। ठीक है, एफिशिएंट मैनेजमेंट हैज़ टू कन्वर्ट अ लॉस मेकिंग यूनिट इनटू प्रॉफिट मेकिंग यूनिट। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो लॉस करती हुई बिजनेस यूनिट भी प्रॉफिट कमा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, नेसेसरी इन एवरी फील्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यूजफुल फॉर द सक्सेस और द फेलियर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो हमने क्या कवर किया, NOOB, नूब कवर हो गया। अब इधर से जैक, प्लेस, सोनी। ठीक है, तो इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी। इफ मैनेजमेंट इज एफिशिएंट, अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है, द फर्म शुड डेवलप इन इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। एक छोटी सी फर्म भी बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, Whereas अगर इनसफिशिएंट मैनेजमेंट है, अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो फिर एक फर्म भी कंपनी में डेवलप हो सकती है। लेकिन अगर इनसफिशिएंट मैनेजमेंट बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजर ऑफ मैनी कंपनीज विच लीड्स टू द फर्दर इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, इनएफिशिएंट है, ठीक है, तो वो एक कारण बन सकता है बहुत सी कंपनियों को बंद होने में। ठीक है, और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अगर एफिशिएंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनएफिशिएंट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। सबसे पहले नेसेसरी इन एवरी फील्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस और इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन प्रॉफिट। जनरली बिजनेस यूनिट वर्क विद द मोटिव ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, ऐसी कोई बिजनेस यूनिट है जो लॉस को ही मोटिव मानती है, नहीं ना, प्रॉफिट को मोटिव मानेगी कि हमको प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो वो उसी को ध्यान में लेकर काम करती है। ठीक है, कॉम्पिटेंट एंड प्रोफिशिएंट मैनेजर्स विद द इनसाइट, इनसाइट का मतलब होता है किसी की चीज़ के ऊपर डीप अंडरस्टैंडिंग होना, एंड प्रोफिशिएंसी मेक दैम द मैक्सिमम एंड द मोस्ट इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज and earn maximum profit. Therefore, it is rightly said that the profit is the barometer for the efficiency and the success of the business. ये एमसीक्यू में आ सकता है। प्रॉफिट का एक बैरोमीटर है, मापने का डिवाइस है। ठीक है, फॉर द एफिशिएंसी एंड द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। ऐसे तो इस चैप्टर से एक ही एमसीक्यू आ रहा है, पर ये भी आ सकता है इसमें से। सबसे पहले necessary in every field,
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज इन प्रॉफिट। ठीक है, अब सोनी को पढ़ेंगे सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट, मैनेजमेंट की वजह से समाज को भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। Every business is carried out as a part of a society and for the interest of the society. By using the resources of the society, management works in the favor of the society. ठीक है, देखो एवरी बिजनेस इज कैरिड आउट एज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस किसके साथ कैरिड आउट होता है? वो अपने आप को एक सोसाइटी का पार्ट मानता है एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। देखो बिजनेस यूनिट कब चालू होता है कि उनको पहले तो वो क्या बोलते हैं, बहुत सारी रिसर्च करते हैं, ठीक है, कि बाहर अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो वो अपने आप को एक सोसाइटी का पार्ट मानते हैं, ठीक है, और वो सोसाइटी के इंटरेस्ट से ही चलता है। बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, देखो अगर उनको रिसोर्सेज सारे ऊपर से तो नहीं मिले, वो सोसाइटी के ही रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, तो मैनेजमेंट किसके फेवर में काम करेगा? सोसाइटी के। तो सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इंक्रीजेज द वेल्थ एंड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो अगर सक्सेस हो रहा है वो बिजनेस, ठीक है, तो वो क्या इंक्रीज कर रहा है? वेल्थ और वेलफेयर, ठीक है, किसका? समाज का। फिर बिजनेस यूनिट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट लो कॉस्ट, ठीक है, तो फिर वो लो कॉस्ट पे वो प्रोड्यूस करेंगे सारे गुड्स और सर्विसेज। दिस प्रोवाइड्स गुड एट द रीजनेबल रेट पे मिलेंगे, विच रिजल्ट इन टू द वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी। ठीक है, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी का कल्याण होगा। कल्याण सबसे पहले नेसेसरी इन एवरी फील्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज इन प्रॉफिट। फिर सोशल बेनिफिट, और सोने का NI सिर्फ N रखें। नेशनल मोटिव, मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू टेक द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। तुम लोगों को पता है मुंद्रा पोर्ट, ठीक है, ये पोर्ट पहले कुछ भी नहीं था, फिर क्या किया, जो अदानी है ना, अदानी, उसने ये पोर्ट को बहुत ही सस्ते भाव में या किसी भाव में खरीद के इसको इंडिया का सबसे अच्छा पोर्ट बना के छोड़ा है। ठीक है, तो फिर अनटैप मतलब कि जिसको यूज़ ही ना किया हो ना, ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे अदानी ने मुंद्रा पोर्ट को किया, ठीक है, एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द इकोनॉमिकल, सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। इससे क्या होता है? नेशन को भी बहुत सारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू टेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अनटैप ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप फॉर द इकोनॉमिकल, सोशल, नेशनल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इससे नेशन का भी डेवलपमेंट होता है। तो एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। नेसेसरी इन एवरी फील्ड, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, फिर इंक्रीज इन प्रॉफिट, सोशल बेनिफिट, नेशनल मोटिव। अब मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड आर्ट और प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड आर्ट एंड अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट अगर एक साइंस है तो क्यों है? साइंस मीन्स सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। Science is a subject where rules and principles are derived and cause and effect relationship is established. ठीक है, साइंस क्या होता है? जिसके अंदर एक सिस्टमैटिक और स्पेशलाइज नॉलेज ही होता है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर रूल्स और प्रिंसिपल बनते हैं और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, मैनेजमेंट टू हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंस। मैनेजमेंट के भी एक साइंस के जैसे कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि systematized body of knowledge, universality, cause and effect relationship based on the collection of the fact, analysis and experiment, verifiability of the principles, etc. Like science, management has its own specific principle. Management के भी कुछ उसके specific principle है जैसे science के होते हैं। Through this principle, coordination of human resources, machine, capital, method, etc. is done. ठीक है, दस मैनेजमेंट का एक साइंस है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, ये MCQs में आता है कि
ये लाइन किसने कहा कि साइंस टीचेस वन टू नो, तो किसने कहा है? जॉर्ज आर टेरी ने कहा है। ठीक है, साइंस टीचेस वन टू नो, साइंस जानने को सिखाता है। ठीक है, फिर मैनेजमेंट एज एन आर्ट, Art means employment of skills and expertise of an individual, but to implement the skills, one should have the theoretical knowledge. ठीक है, during practical application of the management rules and principle, personal skills, insight, cleverness plays an important role. Only theoretical knowledge is not sufficient for the implementation of the knowledge. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द मैनेजमेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल, पर्सनल स्किल्स, इंसाइट, क्लेवरनेस प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट में थियोरिटिकल नॉलेज ही जरूरी नहीं है, पर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ना, वो भी जरूरी है। ठीक है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज टेक्निकल आर्ट इज नेसेसरी टू। आपके पास नॉलेज तो है, पर आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो ना, वो भी जरूरी है। सो द मैनेजर नीड्स टू मेक नेसेसरी चेंजेस एज पर इज पर्सनल स्किल प्रोफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी। ये भी आता है, जॉर्ज आर टेरी ने फिर से क्या कहा है? आर्ट टीचेस वन टू डू, आर्ट करने को सिखाता है। ठीक है, कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। अब ये लोग फिर से अलग लाइन कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इज नीदर अ साइंस नॉर एन आर्ट बट इट इज़ अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मैनेजमेंट ना तो साइंस है ना तो आर्ट है, ये दोनों का एक स्वीट कॉम्बिनेशन है। Therefore, it can be said that the management neither a pure science like physics and not pure like sculpture। ना तो वो एकदम फिजिक्स की तरह प्योर है, ना तो वो एकदम स्कल्पचर की तरह प्योर है। ठीक है, अब मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट अब क्या है? एक प्रोफेशन। प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी वेयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड इज एक्वायर्ड। ठीक है, एक स्पेसिफिक फील्ड में स्पेसिफिक नॉलेज जरूरी होता है एंड इट इज़ यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी। इन द रिटर्न फीस इज चार्ज। प्रोफेशन में फीस चार्ज होगी। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, engineer, etc. are professional. The profession of the above people is an activity which has the following characteristics. इसके निमोनिक्स इसका क्या है? RIPCM। ठीक है, रेस्ट इन पीस CM। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेशलाइज्ड नॉलेज R से R। ठीक है, एज पर द नेचर ऑफ द प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन इट। जैसे कि LLB की डिग्री फॉर द प्रोफेशन ऑफ द लॉयर। अगर लॉयर बनने के लिए अपने को LLB की डिग्री चाहिए। ठीक है, MBBS, MD एंड ऑल MS डिग्री इज नेसेसरी फॉर द प्रोफेशन ऑफ द डॉक्टर। ठीक है, ये अपने को वन लाइनर में आता है कि BBA का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MBA का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। डिग्रीज आर नेसेसरी फॉर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए अपने को BBA और MBA की डिग्री चाहिए होती है। ठीक है, फिर I इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च लाइक अदर प्रोफेशन इन मैनेजमेंट टू ड्यू टू द एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग देयर इज इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए था? रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेशलाइज्ड नॉलेज। फिर इसकी वजह से क्या है कि नॉलेज और रिसर्च बढ़ती है। Like other profession in management too, due to experience and training, there is an increase in the knowledge and the research। ठीक है, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की वजह से अपनी नॉलेज और रिसर्च भी बढ़ती है।
अपने पास जितनी एक्सपीरियंस है अपने उसने को ही नहीं रखने, अपने और चीज़ें डेवलप करते हैं, ठीक है, अपने आप को और इम्प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेशल नॉलेज, इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। Professional association, all professional form their association. Management in the same way has its own association too. It gives education and training of management, ठीक है। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि अहमदाबाद में है, इम्पार्ट मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया। इट इज़ वर्किंग एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। दिस इंस्टीट्यूट वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ठीक है, या फिर ऐसे संस्था की जैसे ऑल द प्रोफेशन फ्रॉम देयर एसोसिएशन, सारे प्रोफेशन उनके एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट उसकी खुद की एक एसोसिएशन है, ठीक है, जो कि एजुकेशन और ट्रेनिंग देती है मैनेजमेंट की, ठीक है। किस में देगी? IIM में देगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इम्पार्ट मैनेजमेंट का एजुकेशन देगी किस में? इंडिया में, ठीक है, इंडिया में। हमारा RIP कवर हुआ। R से रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज, इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च, प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। ईच ऑफ द प्रोफेशनल एसोसिएशन फ्रेम कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक प्रोफेशनल एसोसिएशन उनका कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, ठीक है, फॉर इट्स मेंबर के लिए, जिसमें उनको बताया जाता है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, सारे रूल्स और रेगुलेशन मैंडेटरी। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द मेंबर टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। सारे मेंबर को ये कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना कंपलसरी है, ठीक है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज, इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च, प्रोफेशनल एसोसिएशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, और लास्ट आएगा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, CM। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एनी प्रोफेशन। ऑल द प्रोफेशनल मस्ट बी लॉयल टू देयर प्रोफेशन and need to fulfill their moral responsibilities. Example, a chartered accountant must be loyal to his client and should not disclose any information of his client, ठीक है। moral responsibility एक important factor है किसका? प्रोफेशन का, ठीक है। all the profession को सारे प्रोफेशन को लॉयल रहना चाहिए उनके प्रोफेशन से। देखो इन लोगों को भी पता है कि CA घपलेबाज होते हैं, ठीक है, तो इन्होंने एग्जाम्पल पे किसका दिया? CA का दिया, ठीक है। CA को लॉयल होना चाहिए किससे? उसके क्लाइंट से, क्योंकि तुमको पता है कि CA क्या करता है? घपला करता है, ठीक है, उसको कोई भी झूठी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। तो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी लॉयल टू हिज क्लाइंट एंड शुड नॉट डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन ऑफ हिज क्लाइंट। For the above characteristic, it is clear that management is developing as an independent profession that is beneficial. सबसे पहले RIP CM, requirement of the specialized knowledge, increase in knowledge and research, professional association, implementation of code of conduct, moral responsibility, ठीक है, हो गया। मैनेजमेंट जिसके ऊपर मैंने गलती से इधर डिग्रेडेशन गलत बोल दिया था, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। ओह माय गॉड, ठीक है। एज लॉन्ग द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट रिमेन स्मॉल, अगर यूनिट स्मॉल है, छोटा है, तो जो ओनर है वो अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लेगा। एज सोन एज द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट एक्सपांड, जैसे जैसे बिजनेस यूनिट बढ़ता जाता है, ठीक है, तो एम्प्लॉयज भी बढ़ेंगे, ठीक है, इन द बिजनेस ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। द सुपीरियर ऑफिसर कैन नॉट सुपरवाइज ऑल,
अकेला सुपरवाइजर, ठीक है, सुपीरियर ऑफिसर किसी को भी अकेले सुपरवाइज नहीं कर सकता, इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा। डेलीगेशन मतलब अथॉरिटी को बांटना, बस मैंने बोलने में गलती हो गई थी, मैंने डिग्लेडेशन करी थी। हैज़ टू बी डन, वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर क्रिएटेड ड्यू टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो जैसे जैसे अथॉरिटी बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे लेवल्स बनते जाएंगे, ठीक है। द मोर ऑफ द लेवल एग्जिस्ट द हायर विल बी द एक्सपेंस, जितने जितने लेवल बनते जाएंगे मैनेजमेंट के अंदर उतना उतना एक्सपेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक लेवल को उसकी एक्सपेंसेस होती है और वो फिर बढ़ती जाएगी। ऐसे रिजल्ट कंट्रोल एज वेल एज कोऑर्डिनेशन बिकम डिफ़िकल्ट, जिसकी वजह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए जितना पॉसिबल हो सकता है ना उतना लेवल ऑफ मैनेजमेंट को लिमिटेड रखना है, ऐसे कि नहीं कि 10-15 लेवल बना दिए, ठीक है। देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? 3, एक तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, ठीक है। अगर ये डायग्राम एग्जाम में बना देते हो ना तो इसके भी मार्क्स मिल जाएंगे, अगर तुम लोगों को 5 मार्क में पूछा है तो, ठीक है। 5 मार्क में ये डायग्राम बना देना, ठीक है। जो ऊपर वाला होगा ना वो टॉप लेवल मैनेजमेंट, बीच वाला मिडिल लेवल और लास्ट वाला बॉटम लेवल, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ठीक है। और फिर मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल हेड, जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड, जैसे कि प्रोडक्शन का है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, सेल्स का डिपार्टमेंट, परचेज का, पर्सनल का, फाइनेंस का, अलग अलग डिपार्टमेंट। फिर जो सबसे लास्ट लेवल में कौन आएगा? बॉटम लेवल में सुपरवाइजर, जॉबर्स और फॉरमैन, वर्कर सब इसमें आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब कि वाइट कॉलर जॉब। इनमें इन लोगों को कुछ काम करने की जरूरत नहीं होती, बस इनको बस गाइड करना होता है। द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी, एक ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO इस लेवल में आते हैं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन ऑफ द बिजनेस यूनिट आर टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। सारे डिसीजन कौन लेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। इट इज़ नोन एज टॉप लेवल या फिर हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये 1 मार्कर में आता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या है? हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके फंक्शंस के लिए भी हमने क्या बना रखे हैं? निमोनिक्स। वो क्या है? LTCBSCDPD। L से ले डाउन, T से ट्रस्टी, C से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, B से बजट, S से स्टेक होल्डर, C से DC होगा, D से डिसीजन, C से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, P से प्लान, D से डिस्ट्रीब्यूशन और A से एनालिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले टू ले डाउन द प्राइमरी एंड सब्सिडरी या फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स बनाना, कैसे कैसे? प्राइमरी और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। फिर जो डायरेक्टर है किसकी तरह एक्ट करेंगे? ट्रस्टी की तरह एक्ट करेंगे। किसमें? बिजनेस एंटरप्राइज में। फिर वो लोग क्या करेंगे? CEO को सिलेक्ट करेंगे। किसको? CEO को, ठीक है। एंड हायर ऑफिसर, फिर उनको क्या दे देंगे? अथॉरिटी दे देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे। सबसे पहले टू ले डाउन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस या फिर सब्सिडरी। फिर डायरेक्टर एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज टू सिलेक्ट CEO ऑफिसर एंड हायर ऑफिसर एंड टू असाइन देम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपना LTC कवर हो गया। फिर BSDC। फिर टू सैंक्शन का मतलब क्या होता है? मंजूरी, ठीक है, मंजूरी देना, ठीक है। तो सैंक्शन द बजट प्रिपेयर बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट जो भी बजट लेके आएंगे ना उसको सैंक्शन करना। टू अबाइड बाय द लॉ एंड टू टेक केयर ऑफ द डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। टू अबाइड बाय द लॉ का ध्यान रखना और अलग अलग स्टेक होल्डर का
इंटरेस्ट को ध्यान में रखना। सबसे पहले टू ले डाउन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, डायरेक्टर एक्ट एज ए ट्रस्टी ऑफ द बिजनेस, फिर टू सिलेक्ट CEO, and higher officer and to assign them authority and responsibility to sanction the budget prepared by the different stakeholder, different department to abide by the law and to take care of the interest of the different stakeholder of the business. फिर to take strategic decision by making long term plans, strategic decision लेना, फिर long term plan बनाना, फिर to analyze and resolve the complex problem of the मैनेजमेंट एज पर लीगल प्रोविजन, फिर प्रॉब्लम को एनालाइज करना, उसको रिसॉल्व करना किसकी, मैनेजमेंट की और लीगल प्रोविजन के साथ साथ, फिर टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज, उसका इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसको सुपरवाइज करना है। पहले तो प्लान बनाना, ठीक है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर उसको सुपरवाइज करना। टू डू द फंक्शन लाइक जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, रिजर्व फंड, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, ऐसे अलग अलग फंक्शन करना। प्रॉफिट को बांटना, डिविडेंड देना, फिर रिजर्व फंड को बांटना, इन्वेस्टमेंट वापस प्रॉफिट को बिजनेस में डालना। टू एनालाइज द रिपोर्ट ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टू गिव द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करना, उनकी रिपोर्ट को, फिर बाद में उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन देना। तो सबसे पहले क्या आएगा, टू ले डाउन द प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, डायरेक्टर एक्ट एज द ट्रस्टी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, फिर CEO को सिलेक्ट करना, फिर उसको या फिर हायर ऑफिसर को, फिर उसको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, फिर टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट, फिर टू अबाइड बाय द लॉ एंड टू टेक केयर ऑफ द डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, फिर टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स, फिर टू एनालाइज एंड रिसॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ द मैनेजमेंट एज पर लीगल प्रोविजन, टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड टू सुपरवाइज इट, और अलग अलग फंक्शन करना जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, रिजर्व फंड, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, फिर टू एनालाइज द रिपोर्ट ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टू गिव इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ठीक है, LTC, BSDC और PDA ऐसे ले डाउन प्राइमरी सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव, फिर ट्रस्टी, फिर CEO, सैंक्शन, फिर स्टेक होल्डर, फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, the middle level of management is an important link between top level and the bottom level management, ठीक है, इधर टॉप लेवल, इधर मिडल लेवल, इधर बॉटम लेवल, इन दोनों के बीच की एक लिंक है। कौन है, मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंटल ऑफिसर आएंगे इसमें, डिवीजन ऑफिसर आएंगे एंड एक्सपर्ट आर इंक्लूडेड इन इट, जैसे कि प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, पर्सनल, अकाउंट ऑफिसर, ये सब आते हैं। इस लेवल को अपने ऑफिसर लेवल के नाम से भी जानते हैं, ये भी MCQ में आएगा कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अपने किस नाम से जानते हैं, ऑफिसर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके फंक्शन के निमोनिक्स, मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अब उसका अपने पास क्या है निमोनिक्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बताया कि फर्जी सड़ू अरविंद केजरीवाल फर्जी शादी करेगा, ठीक है। तो द मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन, किसके बीच की लिंक है, टॉप लेवल और बॉटम लेवल मैनेजमेंट की। फिर इसके अंदर कौन कौन आते हैं, डिपार्टमेंटल ऑफिसर, डिवीजन ऑफिसर एंड एक्सपर्ट आर इंक्लूडेड इन इट। फिर प्रोडक्शन, सेल, परचेज, फाइनेंस, पर्सनल, अकाउंट ऑफिसर, ये सब इसमें आते हैं और इसको अपने ऑफिसर लेवल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर इसके फंक्शंस क्या क्या है,
टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय CEO। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमने पहले CEO को अपॉइंट किया था। अब जो CEO अपने को ऑर्डर देगा या इंस्ट्रक्शन देगा उसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। टू प्रिपेयर बजट बाय द ईच डिपार्टमेंटल हेड एंड प्रेजेंट इट बिफोर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है कि वो बजट बनाएगा हर एक डिपार्टमेंट के हेड से, फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पहले ही उसको प्रेजेंट कर देगा। फिर टू फॉर्मुलेट पॉलिसी रूल्स स्ट्रक्चर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, टू डिसाइड नेसेसरी मेथड फॉर इट, टू एनालाइज इट एंड टू डिसाइड अप्रोप्रिएट मेजर और क्राइटेरिया फॉर इट। ठीक है, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, रूल्स स्ट्रक्चर, ठीक है, किसके लिए? ताकि ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो, और फिर बाद में उसके लिए एक नेसेसरी मेथड को बनाना, उसको एनालाइज करके फिर उसको एंड टू डिसाइड अप्रोप्रिएट मेजर एंड क्राइटेरिया फॉर इट। ठीक है, फिर टू टेक नेसेसरी स्टेप जिसकी वजह से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, किसकी? डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ की। टू टेक नेसेसरी स्टेप टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाना किसकी? डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ की। फिर ऐसे अटेम्प्ट्स करना जिसकी वजह से एंथ्यूज हो, बूस्ट हो, कौन? एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम नहीं करना, ऐसे अटेम्प्ट करना जिससे वो बूस्टेड रहे और उसको काम करने का मन हो। ठीक है, टू कीप इन कॉन्स्टेंट टच विद द ऑफिसर ऑफ द अदर डिपार्टमेंट एंड एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ऑफिसर्स के साथ में कॉन्स्टेंट टच में रहना, फिर बाद में ऑफ द अदर डिपार्टमेंट और उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बिठाना। फिर टू फोकस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सब डिवीज़न, अलग अलग डिवीज़न की फंक्शनिंग के ऊपर फोकस करना। टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट, गेट इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड डायरेक्शन एंड पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या करना? सुपरवाइज करना है, किसको? द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, उनसे इंफॉर्मेशन लेना, फिर बाद में इंफॉर्मेशन में अगर कोई डायरेक्शन की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करना, फिर बाद में ये इंफॉर्मेशन को टॉप लेवल मैनेजमेंट को पहुंचा देना। और टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को पॉलिसी डिसीजन लेने में हेल्प करना। सबसे पहले क्या था? ठीक है, इसके निमोनिक्स क्या थे? इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बताया कि फर्जी सड़ू अरविंद केजरीवाल फर्जी शादी करेगा। ठीक है, तो टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द CEO, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर को अपने को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो CEO ने देने। फिर बाद में बजट प्रिपेयर करना है, किसका? हर एक डिपार्टमेंट हेड का, और उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट के पहले ही प्रेजेंट कर देना है। फिर टू फॉर्मुलेट पॉलिसी रूल्स एंड स्ट्रक्चर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, फिर उसके अलग से एक मेथड डिसाइड करनी है, उसको एनालाइज करना है और एक अप्रोप्रिएट मेजर और क्राइटेरिया बताना है। फिर सबसे पहले क्या था? टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द CEO, फिर बजट प्रिपेयर करना है हर एक डिपार्टमेंट हेड का और उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट के पहले प्रेजेंट करना है, फिर पॉलिसीज और वगैरह वगैरह सब बनाना है, और फिर बाद में किसके लिए बनाएंगे? अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फिर उसके लिए एक मेथड डिसाइड करनी है, उसको एनालाइज करना है और अप्रोप्रिएट मेजर या फिर क्राइटेरिया बताना है। फिर ऐसे स्टेप लेने हैं जिससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़े, किसकी? डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ की। फिर ऐसे अटेम्प्ट्स करने हैं जिससे बूस्टेड रहे, कौन? एम्प्लॉयज़। तो सबसे पहले क्या था? इम्प्लीमेंट करने हैं ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन किसने दिए? CEO ने दिए। फिर बजट बनाना है, किसका? हर एक डिपार्टमेंट का बनवाना है, फिर उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट से पहले उसको प्रेजेंट करना है। फिर पॉलिसीज रूल्स और स्ट्रक्चर बनाना है, किसके लिए? अकम्प्लिशमेंट ऑफ द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, फिर अलग से उसके लिए मेथड बतानी है, उसको एनालाइज करना है, फिर अप्रोप्रिएट मेजर और क्राइटेरिया बताना है, फिर नेसेसरी स्टेप्स लेने जिससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़े, किसकी? डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ की। टू मेक अटेम्प्ट टू एंथ्यूज द एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर कॉन्स्टेंट टच में रहना है, किसके साथ? ऑफिसर्स के साथ। फिर ऑफ द अदर डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ टच में रहना है और कोऑर्डिनेशन बनाना है। फिर फोकस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सब डिवीज़न, अलग अलग डिवीज़न के ऊपर की फंक्शनिंग के ऊपर फोकस करना है। फिर टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट में जो जो काम कर रहा है उसको सुपरवाइज करना, उनसे इंफॉर्मेशन लेना,
फिर उनको डायरेक्शन देना, फिर यही इंफॉर्मेशन को टॉप लेवल मैनेजमेंट में डाल देना। फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट को किस में हेल्प करना, पॉलिसी डिसीजन लेने में, ठीक है। फिर लास्ट वाला आएगा बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये वाला है वो ब्लैक कॉलर जॉब। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या था, वाइट कॉलर जॉब, जिसको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देने और सारा काम किनको करना है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। तो सुपरवाइजर, जॉबर एंड फॉरमैन आर इंक्लूडेड एट दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसको अपने क्या क्या बोल सकते हैं, बॉटम लेवल या तो सुपरवाइजर लेवल बोल सकते हैं। फिर डिसीजन एंड पॉलिसी आर डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाय दिस लेवल एंड देयरफॉर दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल या फिर ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सुपरवाइजर वर्किंग एट दिस लेवल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैनेजमेंट। एट दिस लेवल मैनेजमेंट फंक्शन आर परफॉर्म लेस वाइल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इज ज़्यादा, ठीक है। मैनेजमेंट के फंक्शन इसमें कम परफॉर्म होंगे लेकिन काम ज़्यादा होगा। सबसे पहले टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ के फंक्शन को सुपरवाइज करना और देखना, टू सी दैट देयर रिमेन्स डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉयज़ एंड देयर मोरल इज बूस्टेड। वो लोग डिमोटिवेटेड नहीं होने चाहिए, उनको मोटिवेट रखना और उनके बीच में डिसिप्लिन रहे, ये अपने को देखना। उनका रूटीन वर्क प्लान करना। फिर टू परफॉर्म द फंक्शन रिलेटेड टू द एम्प्लॉय, जैसे कि ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें करना। टू परफॉर्म द फंक्शन रिलेटेड टू एम्प्लॉय के रिलेटेड के फंक्शन कौन कौन से, ट्रांसफर का, प्रमोशन और ट्रेनिंग, ठीक है, इस पर ध्यान रखना। टू गेट इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, प्रोग्राम फ्रॉम द डिपार्टमेंटल ऑफिसर टू कैरी आउट द डिपार्टमेंटल फंक्शन। टू परफॉर्म द फंक्शन जैसे कि लेआउट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी। टू मेक अरेंजमेंट फॉर द नेसेसरी इक्विपमेंट जैसे कि रॉ मटेरियल एक्सेट्रा फॉर द वर्कर्स। फिर टू सॉल्व द जेन्युइन प्रॉब्लम, अगर वर्कर की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। फिर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन एंड पॉलिसीज डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसीजन या फिर पॉलिसीज बनाई हैं उसको इम्प्लीमेंट करना कौन करेगा, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। फिर टू फॉरवर्ड द रिपोर्ट ऑफ द वेरियस एक्टिविटी टेकिंग प्लेस एट द बॉटम लेवल, सजेशन एंड कंप्लेन ऑफ द एम्प्लॉयज टू द मिडल लेवल मैनेजमेंट। देखो ये टॉप लेवल, ये मिडल लेवल और ये बॉटम लेवल। तो बॉटम लेवल क्या करेगा ना, उसके जितने भी प्रॉब्लम, सजेशन वगैरह कुछ भी है ना, ये किसको ट्रांसफ़र करेगा, मिडिल लेवल को। फिर वो सारी चीज़ें टॉप लेवल पे जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, फंक्शन को सुपरवाइज करना होगा, क्योंकि इसको सुपरवाइजर या फिर फंक्शनल ऑपरेशन लेवल भी कहा गया है, ठीक है। फिर ये देखना कि वहाँ पे डिसिप्लिन है कि नहीं और उनका मोरल बूस्टेड है कि नहीं, किसका, एम्प्लॉयज़ का। फिर उनका रूटीन वर्क प्लान करना। फिर बाद में अलग अलग फंक्शन जैसे कि ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ट्रेनिंग वो करना। फिर अलग अलग इंस्ट्रक्शन लेना, ऑर्डर लेना, प्रोग्राम किससे, डिपार्टमेंटल ऑफिसर टू कैरीड आउट द डिपार्टमेंटल फंक्शन। फिर फंक्शन कैसे कैसे करना, लेआउट, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस किसका, मशीनरी का। फिर ऐसी अरेंजमेंट करना फॉर द नेसेसरी इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल फॉर द वर्कर्स। और फिर जनरल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। टू इम्प्लीमेंट डिसीजन एंड पॉलिसी डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। और ये रिपोर्ट को कहाँ पे फॉरवर्ड कर देना, फिर मिडल लेवल मैनेजमेंट पे। Bottom level of management, though is the lower level of management, still is very important. Successful performance by this level leads to the achievement of the business objective, which provides support to the entire business. ठीक है, अब ये तीनों लेवल के बीच का डिफरेंस ही थोड़ा IMP है। तो इसका निमोनिक्स MI यानी कि मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस ने अंबानी नीता, मुंबई इंडियंस के मतलब किसके पास मुंबई इंडियंस किसने खरीद रखी है, नीता अंबानी की है, यानी कि अंबानी नीता।
का कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो फाड़ दिया, FAD, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस ने अंबानी नीता का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। तो सबसे पहले क्या होगा, इसको आपने सिर्फ सिंपल रीडिंग करेंगे क्योंकि वन शॉट है। टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल। तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रोपोर्शन ऑफ मैनेजमेंट इज मोर, पर एडमिनिस्ट्रेशन कम होगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होगा, मैनेजमेंट ज़्यादा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कम होगा। मिडल लेवल में प्रोपोर्शन ऑफ मैनेजमेंट कम होगा लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा होगा। और बॉटम लेवल में तो बहुत ही कम होगा, द प्रोपोर्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू लेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज मैक्सिमम, ठीक है। फिर इसके अंदर कौन कौन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर आर included for the formation of the policy। और मिडल लेवल में डिपार्टमेंटल ऑफिसर, एक्सपर्ट ऑफ द वेरियस फील्ड आर इंक्लूडेड। और बॉटम लेवल में सुपरवाइजर, जॉबर, फॉरमैन आर इंक्लूडेड इन इट। फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर बोथ आर मोर, दोनों के दोनों ज़्यादा रहेगी, ठीक है। कंपेरेटिवली लेस, इससे थोड़ी कम होगी। अथॉरिटी वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड ओनली टू डिपार्टमेंट ओनली। फिर लीस्ट अथॉरिटी व रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू द सब डिवीजन। फिर नंबर ऑफ मेंबर, इसमें कम होंगे, इसमें टॉप लेवल से ज़्यादा होंगे लेकिन मिडल लेवल से नहीं। कंपेयर टू द टॉप लेवल, मोर नंबर ऑफ मेंबर आर मोर एट द मिडल लेवल कंपेयर टू द टॉप लेवल, कंपेयर टू द टॉप लेवल, मोर नंबर ऑफ मेंबर आर मोर एट मिडल लेवल। हाँ, मतलब कि टॉप लेवल से ज़्यादा होंगे लेकिन मिडिल लेवल से कम होंगे, इसके अंदर सबसे ज़्यादा होंगे। फिर कंपेटेंस, ऑल अराउंड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, स्पेशलाइज नॉलेज इज रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉलेज फॉर द वंस ऑन डिपार्टमेंट्स ऑफ डिवीजन, ठीक है। Formation of the policy, or formation of objective and policy. This level formulate basic objective and policy of the company. This level implement policy formation by the top level management. This level implement policy and decision made by the top level and middle level management. फिर accountability, this level is accountable towards the shareholder, creditor, government, department, legal provision, ठीक है। फिर middle level is accountable towards top level and bottom level is accountable towards middle level, ठीक है। फिर decision are taken by this level are more risky and comparatively more far reaching to the large extent. फिर decision are taken by this level are less risky and far reaching. फिर decision taken by this level are least risky and far reaching. तो ये होगा अपने डिफरेंस। अब आएंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के सबके एक खुद के चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट शुड बी डन एफिशिएंटली फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। फॉर दिस मैनेजमेंट प्रोसेस इज टू बी फॉलोड अ सीरीज ऑफ फंक्शन विच आर कंटिन्यूसली परफॉर्म फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। इसको इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्लानिंग अपना चैप्टर नंबर 3 है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर नंबर 4 है और डायरेक्टिंग चैप्टर स्टाफिंग चैप्टर 5 है, डायरेक्टिंग चैप्टर 6 है, कंट्रोलिंग चैप्टर 7 है, ठीक है। ये 7 चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में अभी बता दिया है, इसको भी प्लेन रीडिंग करके ख़त्म करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग। इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। ओ माई गॉड, ठीक है। भगवान अपना पास्ट नहीं बदल सकता लेकिन आदमी अपना फ्यूचर बदल सकता है। तो अपनी जो प्लानिंग है वो हमेशा फ्यूचर के रिलेटेड होगी। प्लानिंग मीन्स सिलेक्शन ऑफ द फैक्ट फॉर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड टू एस्टैब्लिश इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम एज वेल एज ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेसेसरी एक्टिविटीज आर फोरकास्टिंग मतलब अपने वेदर फोरकास्टिंग होती है ना, फ्यूचर अपने प्रिडिक्ट कर दें फॉर द सेम एंटिसिपेशन। मैनेजमेंट बिगिंस विद प्लानिंग। मैनेजमेंट हमेशा प्लानिंग से शुरू होगा, ठीक है। व्हेन इन एडवांस इट इज़ वाइजली कंसिडर व्हाट वर्क, कौन सा काम, कैसा काम, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ठीक है। ये प्लानिंग डिसाइड करता है, ठीक है।
उसको प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग मीन्स फ्यूचर फॉरथॉट इन द प्रेजेंट। प्लानिंग इज necessary to reduce risk and uncertainties involved in the future. Due to planning, all the activities of the business are undertaken in a systematic manner. It is therefore become easy to achieve objectives when many alternatives are found. At the time of the defining objectives, planning become useful to select the best alternative. Hence, planning is a function of the selection and preference. ठीक है, देखो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के रिलेटेड होगी। देखो अपने को फ्यूचर पता नहीं, फ्यूचर अनसर्टेन होगा, तो मैनेजमेंट हमेशा प्लानिंग से शुरू होगा। प्लानिंग इज अ बेस फॉर द अदर मैनेजर फंक्शन, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। अगर प्लानिंग नहीं होगा तो ये सारे फंक्शन भी नहीं होंगे। अब अपने बढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग, इसको भी प्लेन रीडिंग से ख़त्म करेंगे क्योंकि वन शॉट है। Organization is structure for the assignment of the authority and the responsibility among individuals working for the achievement of the common objective, policy, program, etc. decided। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। और डिसाइडेड थ्रू प्लानिंग। देखो प्लानिंग से ये सारी चीज़ें पता चल सकती है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी कौन सी, प्रोग्राम क्या है, ठीक है। वाइल एग्जीक्यूटिंग प्लान, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म, ठीक है। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। The activities of the business are divided among the different section and various group of the people for the accomplishment of the objective. Organization is a distribution of the authority and responsibility among these section and group get clarified with the formation of the organization structure. Issue like who will supervise, who will have the authority, responsibility of the work, interrelationship among individuals. प्लानिंग इज द ब्रेन, ये एमसीक्यूज में आता है। प्लानिंग क्या है? ब्रेन ऑफ द बिजनेस। वाइल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? फिजिकल स्ट्रक्चर है। The function of a brain in the human body is to take the intellectual decision while its implementation is done by the various organs of the body. In the same manner, the function of planning in a business unit is to take intellectual decision. In order to implement this decision, distribution of work, authority and responsibility is delegated among the employees of the various department. ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज करना है। जैसे अगर प्लानिंग ब्रेन है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या अपना फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसीजन को लेना और उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? अलग अलग ऑर्गन करते हैं। वैसे ही प्लानिंग क्या करेगा? डिसाइड करेगा, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करेगा। फिर स्टाफिंग, ये भी एमसीक्यूज में आता है कि आर्म्स और लिम्स कौन है मैनेजमेंट के? तो वो कौन है? स्टाफिंग या फिर एम्प्लॉयज़, ठीक है। स्टाफिंग का मतलब भी क्या होता है? स्टाफ मतलब एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ आर द आर्म्स एंड लेग्स ऑफ द यूनिट। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर डायरी, स्टाफिंग इज कंसर्न विद अवेलिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री मैन पावर। वो आता है ना, मैनेजर मैन एंड मैन विल मैनेज योर बिजनेस। तो व्हेन देयर इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टाफ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिना स्टाफ के चल नहीं सकता, तो वहाँ पे स्टाफ होगा ही। एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ इज लाइक अ मियर स्केलेटन, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना स्टाफ के तो कैसी होगी? कंकाल, एकदम स्केलेटन जैसी होगी, ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस यूनिट डिपेंड ऑन इट स्टाफ। बिजनेस की सारी एक्टिविटीज स्टाफ के ऊपर निर्भर करती है। स्टाफिंग इज रिलेटेड विद रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ फॉर द राइट पोजीशन। देखो इंटरव्यू होते हैं, कौन इस पोजीशन के लायक है, ठीक है, उनका रिक्रूटमेंट करते हैं फॉर द राइट पोजीशन, राइट पर्सन को राइट पोजीशन और राइट टाइम पे इन द राइट नंबर विद द राइट क्वालिफिकेशन। इट ऑल्सो इंक्लूड सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, डिसमिसल, रिटायरमेंट एंड welfare activities of the employee. Enthusiasm and zeal of the employees are boosted if they are satisfied, ठीक है। अगर वो उनके काम से सेटिस्फाई है तो उनको भी मन करेगा और काम करने का। Ultimately, it will lead to increase in productivity and efficiency of the organization. Staffing function study problem related to employees. The success of any business depend on its employee. बिजनेस की सारी सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी एम्प्लॉयज़ पे।
एट प्रेजेंट स्टाफिंग ऑल्सो इंक्लूड मैन पावर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सब हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ एवरी प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट दैट अ सेटिस्फाइड स्टाफ इज एन इनवैल्यूएबल एसेट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। चैप्टर 5 खत्म हो गया, आप चैप्टर 6 पे आते हैं। डायरेक्टिंग, देखो प्लान बन गया, ऑर्गेनाइज हो गया, स्टाफ आ गया, उनको डायरेक्शन देना पड़ेगा कि नहीं। डायरेक्शन मीन्स टू गाइड एंड टू सुपरवाइज द employees for the accomplishment of the objective. In order to achieve predetermined objective, it is very important to direct and supervise employees of an organization effectively. In a business unit, planning is done after defining objective and ideal organization structure is formed. Raw material, machinery are purchased. Staff is appointed. In spite of it, all this effort become useless if the supervisor fail to provide proper direction to the employees or workers. अदर मैनेजमेंट फंक्शन आर वर्डलेस विदाउट डायरेक्शन, ठीक है। अगर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगी ना तो फिर मैनेजमेंट के सारे फंक्शन कैसे हो जाएंगे, वर्डलेस विदाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन इंक्लूड वेरियस एक्टिविटी, जैसे कि डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट टू सुपरवाइज हैं, उनको ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना, उनका वर्क फिक्स करना और उनको मोटिवेट करना, फिर लीडरशिप प्रोवाइड करना, एक्सेट्रा। डायरेक्शन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एक बार डायरेक्शन दे देने के बाद वो ख़त्म नहीं होगी, उसको बार बार देना पड़ेगा। इट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्शन हर एक लेवल में जाएगा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर चैप्टर 6 भी ख़त्म, अब आएगा चैप्टर नंबर 7। कंट्रोलिंग। देखो प्लान हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, डायरेक्ट हो गया, स्टाफ भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, ठीक है। अब उनको कंट्रोल कौन करेगा। कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस अमंग द एफर्ट्स, रिजल्ट, रिसोर्सेज एंड द ऑब्जेक्टिव। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन, प्लानिंग फर्स्ट है तो कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है ऑफ द मैनेजमेंट। द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू सी वेदर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर डन विद द कन्फर्मिटी ऑफ द प्लानिंग और नॉट, ठीक है। उनको चेक करना कि सारे फंक्शन सही से हो रहे हैं कि नहीं, प्लानिंग के हिसाब से जा रहे हैं कि नहीं। एज पर द ट्रेडिशनल कंसेप्ट, controlling means to have restriction on the employee's activity, to have strict approach, provision of the punishment or fine in case of employee making mistake, transferring them or withholding their promotion and so on. But it is a negative approach of controlling. अब controlling का positive क्या है, controlling is a positive concept in the modern time. देखो ट्रेडिशनल टाइम में तो उसका अप्रोच नेगेटिव रहा, लेकिन मॉडर्न टाइम में उसका पॉजिटिव कंसेप्ट है। क्या है, control is a corrective activity because the function of the controlling is not to restrict the activities but to direct them in the right direction. If these activities are not done as per planning, the function of controlling is to see that mistake made in the past are not to be repeated in the future. कंट्रोलिंग का काम क्या है कि प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, अगर कोई मिस्टेक हुई है पास्ट में तो वो फ्यूचर में रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब आया कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन हर एक स्टेज में चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन कब चाहिए, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन गिव्स अ सॉर्ट ऑफ एन अश्योरेंस फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, नो वर्क रिमेन इनकम्प्लीट। जब कोऑर्डिनेशन होगा तो कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, ना तो वो काम दोबारा होगा और वो जो काम होगा एकदम ईजीली कंप्लीट होगा, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, to bring coordination and harmony among the different functions carried out by the different department in the business unit is called coordination, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ईजी है इसलिए निमोनिक्स नहीं बनाए। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज राइट फ्रॉम द प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, ये अपने को पता है, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक अपने को कोऑर्डिनेशन चाहिए। देयरफॉर मैनेजमेंट प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट भी पॉसिबल नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बॉटम लेवल में चाहिए, ये हर एक लेवल में चाहिए, ठीक है। सक्सेस ऑफ द कोऑर्डिनेशन डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर अपने अच्छे से बातचीत करेंगे ना तभी अपना इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के बिना
पॉसिबल नहीं है। कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज एंगेज इन द डिफरेंट एक्टिविटीज नेसेसरी टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर रिसोर्सेज का यूज अच्छे से होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज वेस्ट भी नहीं होंगे, इज पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज पार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर एज द सोल ऑफ मैनेजमेंट। ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि मैनेजमेंट का सोल कौन है, तो कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। कोऑर्डिनेशन में एक मैनेजमेंट फंक्शन जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसको क्या बनाता है, इफेक्टिव। कोऑर्डिनेशन मेक पॉसिबल ऑल द बिजनेस एक्टिविटी इजी मैनर, वो हर एक बिजनेस एक्टिविटी को इजी मैनर में करके बताता है। फिर कोऑर्डिनेशन डज नॉट लीव वर्क इनकम्प्लीट, कोई भी काम इनकम्प्लीट अधूरा नहीं रहेगा और ना तो वो वर्क दोबारा होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन्स हार्मोनी अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, सब लोग भिड़ नहीं रहेंगे ना लड़ रहे होंगे क्योंकि उनके बीच में हार्मोनी होगी क्योंकि कोऑर्डिनेशन है। फिर कोऑर्डिनेशन एनेबल्स टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन ऑर्डर एंड टाइम और द बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म बाय द वेरियस डिपार्टमेंट। फिर कोऑर्डिनेशन लीड्स टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कोऑर्डिनेशन भी कंप्लीट हो गया। अब functional area of management. Many important functions are to be done to manage the business. As per this function, following are the functional areas of management. सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसके बारे में अपने को चैप्टर 10 में पढ़ना है। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो स्टाफिंग में आएगा चैप्टर नंबर 5। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में डीपली चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है और ये भी किसी चैप्टर में आएगा, वो सरप्राइज है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वान्टिटी ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ द गुड्स। ठीक है, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, जो गुड्स अपने को प्रोड्यूस करने हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, डिमांड के ऊपर। ठीक है, द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज टू गेट द इंफॉर्मेशन। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है कि इंफॉर्मेशन को लेना अबाउट द मार्केट डिमांड, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू अरेंज फाइनेंस। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या करेगा, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन लेगा और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं से फाइनेंस को अरेंज करेगा। एंड अदर रिलेटेड मेथड टू बी प्रोड्यूस द गुड्स एज पर द डिमांड, वेयर एज मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो मार्केट के बारे में नॉलेज लेना ये किसका काम है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। फिर कहीं ना कहीं से भी फाइनेंस को अरेंज करना है, ये काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और ह्यूमन रिसोर्स को लाना जिसकी वजह से सारे काम परफॉर्म हो, ये किसका काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। फिर सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट in a broad sense, marketing management is the activity of providing goods or services from the producer to the customer. मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी एक्टिविटी, ठीक है, और प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक वो सारे गुड्स पहुंचाना, ये किसका काम है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ मनी एज वेल एज मार्केट रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, सेल्स प्रमोशन, स्टोरेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सारा काम किसका है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच डिसाइड द नेसेसिटी ऑफ द कस्टमर, कस्टमर को क्या चाहिए ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, इट कन्वर्टेड इनटू गुड्स और सर्विसेज, पहले तो कस्टमर की डिमांड के बारे में पता चलेगा, फिर उसको गुड्स और तो फिर सर्विसेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एंड दिस गुड्स और सर्विसेज आर फाइनली मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, कस्टमर को फिर ये सारे गुड्स मिल जाएंगे। कंज्यूमर और यूजर, दस इट कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पर्टिकुलर कस्टमर और ग्रुप ऑफ सच पीपल। ठीक है, फिर बाद में इससे कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। इट गिव इम्पोर्टेंस टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग मैनेजमेंट aims at creating demand for the goods or services. The main element are goods or services, physical distribution policy, price policy, increase in sales, ये सब
आएगा। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसका निमोनिक्स PPDP, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। द डिसीजन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इंक्लूड अपीयरेंस, ठीक है। हमको मार्केट के अंदर प्रोडक्ट कैसा लाना है, तो उसका अपीयरेंस डिसाइड करना होगा, कैसा कलर होगा, साइज कैसा होगा, शेप कैसा होगा, वेट कैसा होगा, उसकी प्रिंटिंग, पैकेजिंग, गारंटी ऑफ द वर्क, आफ्टर सेल सर्विसेज और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सब डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है, जब अपने नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे। फिर उसकी प्राइस। इन मॉडर्न टाइम अ कस्टमर एक्सपेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल रेट। एक कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसको गुड्स, अच्छी क्वालिटी के गुड्स कौन सी रेट में मिले, रीजनेबल रेट पे मिले, तभी वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। Therefore, utmost care should be taken while deciding the price of the product। तो ये सारी therefore utmost care, ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी जब अपने प्राइस डिसाइड करें उस प्रोडक्ट की। द प्राइस डिसीजन इंक्लूड सेल्स पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, पॉलिसी रिगार्डिंग डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट देना है, होलसेल, रिटेल सेल एंड ऑल्सो कमीशन टू द मीडिएटर। मीडिएटर जो बीच के अंदर काम करते हैं, जैसे कि होलसेल और रिटेल के बीच में काम करने वाला आदमी, एक्सेट्रा है कंसीडर। फिर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले प्रोडक्ट कौन सा लेना है, उसका अपीयरेंस, साइज, कलर वगैरह सब डिसाइड करना, फिर उसकी प्राइस डिसाइड करना, फिर उसको पहुंचाना कैसे कैसे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स इंक्लूड डिसीजन रिगार्डिंग द वेरियस वे ऑफ सेलिंग, लाइक डायरेक्ट सेलिंग, खुद पहुंचाना, टू होलसेलर, होलसेलर की तरफ से पहुंचाना, रिटेलर के एजेंट से, एज वेल एज प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स इज रिलेटेड टू द साइज एंड द स्कोप ऑफ द बिजनेस यूनिट। अगर बिजनेस यूनिट छोटा है तो डिस्ट्रीब्यूशन में वो छोटे छोटे आदमियों को रख सकता है, अगर वो बड़ा है तो फिर बाद में उसके हिसाब से आदमी रखे जाएंगे, ट्रक रखे जाएंगे और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा। फिर बाद में आएगा प्रमोशन। अब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहे तो फिर बाद में उसका प्रमोशन भी करना पड़ेगा ताकि प्रॉफिट हो। प्रमोशन एम्स एट रिमार्केबल इंक्रीज इन सेल। इट इंक्लूड द मैटर लाइक एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, सेलिंग थ्रू द सेल्समैन वे एंड मीन्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर। देखो, अगर अपने प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे तो उसका प्रमोशन भी तगड़ा करना पड़ेगा, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना पड़ेगा, फिर पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, या तो फिर बाद में उसको सेल्समैन के द्वारा सेल करवाना पड़ेगा, और ऐसी पैकेजिंग करनी है कि जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो एंड ट्रेडर एक्सेट्रा। थ्रू प्रमोशन मिक्स इज एक्सपेंसिव। तो प्रोडक्शन मिक्स क्या है, एक्सपेंसिव है। इट लीड टू इंक्रीज इन सेल, लेकिन प्रमोशन की वजह से सेल्स भी बढ़ेगी, विच रिजल्ट इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी तगड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट मिक्स के प्रोडक्ट कैसा बनाना है, फिर उसकी प्राइस डिसाइड करनी है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका प्रमोशन। अब आएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एवरी बिजनेस यूनिट टेक्स केयर ऑफ इट्स असेट। ठीक है, हर एक बिजनेस यूनिट उसके असेट संभालता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड व्हीकल। एम्प्लॉयज वर्किंग इन द बिजनेस यूनिट आर इट्स लाइव असेट। जितने भी एम्प्लॉयज बिजनेस के अंदर काम करे वो क्या है, लाइव असेट है। Therefore it is necessary to take care of them, उनका भी केयर करना जरूरी है। सक्सेस ऑफ अ बिजनेस डिपेंड अपॉन द एम्प्लॉयज। सिर्फ मशीन से काम नहीं चलेगा, तो सारी सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम्प्लॉयज के ऊपर। बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैन इजीली एंड सक्सेसफुली अचीव इफ देयर नीड्स आर सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरियातें पूरी हो रही है ना, तभी इजीली सक्सेसफुल हो सकता है वो बिजनेस। कंडेंसिव एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड एंड प्रॉपर केयर इज टेकन। ड्यू टू सच केयर, एंथुसियाज्म, लॉयल्टी एंड फीलिंग ऑफ वननेस अमंग एम्प्लॉयज डेवलप। ठीक है, इट इंक्रीज देयर वर्क एफिशिएंसी। फीलिंग ऑफ वननेस मतलब कि यूनिटी। फिर उसका मीनिंग क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस विच टेक इनटू कंसिडरेशन मैटर्स जैसे कि प्रोफिशिएंसी, नॉलेज, इंटेलिजेंस, लाइक्स, डिसलाइक, पर्सनल डेवलपमेंट, नेसेसिटी एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉयज, इंटीग्रेट दैम विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड चैनलाइज द बिजनेस टुवर्ड द पाथ ऑफ सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, अगर इसमें बस इतना ही लिखा है कि अपने किस किस मैटर को कंसिडर करेंगे कि उस आदमी में नॉलेज सही होनी चाहिए,
इंटेलिजेंस होना चाहिए, उसकी पसंद नापसंद, ठीक है, उसका खुद का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, और उसको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका निमोनिक्स, सिंपल। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड क्या करेगा, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या क्या इंक्लूड करेगा, पहले तो उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है, फिर उसको ट्रेनिंग देंगे, अगर फिर वो सही से काम कर रहा है तो उसका प्रमोशन भी होगा, उसको डायरेक्ट किया जाएगा, और डायरेक्शन टू द अदर एम्प्लॉय, ठीक है। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट enables to accomplish business objective by the way of integrating them with the individual objective business objective, ठीक है। वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, enable to accomplish business objective by the way of integrating them with individual objective बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर बेसिक फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इज टू मैनेज द एम्प्लॉय एज दे आर वैल्यूएबल एसेट ऑफ द बिजनेस। बेसिक फंक्शन क्या है कि मैनेज करना किसको, एम्प्लॉयज को, क्यों, क्योंकि वो वैल्यूएबल एसेट है। इट प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड दस डेवलप पर्सनल फॉर द जॉब, ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी वजह से पर्सनल डेवलप होगा। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज एंड प्लेसेस देम एट द राइट पोजीशन, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, उनकी परफॉर्मेंस देखेगा एम्प्लॉयज़ की, फिर उनको सही जगह पे रखेगा जो जिस पोजीशन के लायक है। एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन रिड्यूस लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट का मतलब क्या होता है कि देखो, अगर जॉब अच्छी है, ठीक है, उनकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, उनको अच्छी कमाई मिल रही है, ठीक है, उनको जॉब के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या वो लेबर उस जगह को छोड़ के जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर लेबर टर्नओवर रेट रिड्यूस होगा और कैन मेंटेन स्किलफुल एम्प्लॉयज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द कंपनी, ठीक है। एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंडेंसिव एटमॉस्फेयर सही होना चाहिए उस जगह का, हर जगह वहाँ पे बवाल नहीं होनी चाहिए। इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज, सही एटमॉस्फेयर, वहाँ पे वो अच्छे से काम कर सके, शांति से काम कर सके, विच अल्टीमेटली बूस्ट द एंथुसियाज्म, जिससे उनको मोटिवेशन मिलेगा काम करने का, ठीक है। एंड एफिशिएंसी, द वैल्यूज ऑफ द कंपनी आर मेंटेन एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव आर अचीव, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंस एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज टाइम टू इंक्रीज, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इंक्रीज। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की क्या बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, फिर बिजनेस कैसा होगा, प्रॉफिटेबल होगा, फिर बिजनेस की प्रेस्टीज यानी कि रेपुटेशन हमेशा मेंटेन होगी, हायर स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर मेंटेन, ठीक है, जितने भी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी क्वालिटी एकदम सही रहेगी। फिर फीलिंग ऑफ वननेस यानी कि यूनिटी रहेगी, किसके अंदर, एम्प्लॉयज़ के अंदर डेवलप होगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। फिर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। फिर रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट, जो कि अपने ने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में पढ़ा, ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज एनहेंस, ठीक है, जॉब का सेटिस्फैक्शन होगा जिसकी वजह से लेबर टर्नओवर रेट कम होगी। फिर ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉय गेट जॉब सेटिस्फैक्शन विच फाइनली टर्न्स इनटू एन एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, ठीक है। अगर जॉब सेटिस्फैक्शन है, वो उस जगह पे परफेक्ट है, ठीक है, उधर शांति मिल रही है, तब जाके वहाँ पे इंडस्ट्रियल पीस, एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस होगा, ठीक है। तो अभी अपने ने क्या क्या पढ़ा, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा। अब है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि चैप्टर नंबर 8। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब किसको, फाइनेंस को मैनेज करना है। फाइनेंस इज लाइक द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि बिजनेस का लाइफ ब्लड कौन है, तो कौन है, फाइनेंस, पैसा। नो एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट फाइनेंस, अगर पैसा ही नहीं है तो क्या बिजनेस होगा, नहीं होगा। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस शुरू करने के लिए भी कैपिटल की जरूरत पड़ती है यानी कि पैसा। डेवलपमेंट, एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। फिर उसका मीनिंग क्या कहता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द फाइनेंस, अब उसका नाम ही फाइनेंशियल मैनेजर है,
मैनेजमेंट है तो किसके साथ डील करेगा? वो फाइनेंस के साथ में। फाइनेंशियल फंक्शन मीन्स द फंक्शन ऑफ एक्विजिशन, पैसा हासिल कैसे करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है और फिर बाद में उसको बांटना कैसे है। दिस फंक्शन मस्ट बी डन इन एन आइडियल एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है, अब उसके फंक्शन देखते हैं। टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड, अपने को कितना पैसा चाहिए हमारे बिजनेस में। टू मेक फाइनेंशियल प्लान फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम ड्यूरेशन, कितने वक्त के लिए अपने को पैसा चाहिए उसका प्लान बनाना। एक बजट तैयार करना, फंड्स को बांटना, एलोकेट मतलब बांटना। टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। एंड टू सिलेक्ट सोर्सेज ऑफ द एक्विजिशन ऑफ कैपिटल, हम कहाँ से कैपिटल मंगा रहे, हासिल कर रहे, एक्विजिशन मतलब एक्वायर कर रहे, ठीक है, उसका सोर्स सिलेक्ट करना। टू कैरी आउट द प्रोसीड्यूर फॉर द एक्वायरिंग फाइनेंस, वो पूरा प्रोसीड्यूर को कैरी आउट करना कि हम कैसे फाइनेंस को एक्वायर कर रहे हैं। और टू सी दैट द, स्पेलिंग गलत है, एक्वायर्ड फंड्स आर प्रॉपरली यूटिलाइज, ठीक है, जितने भी फंड्स हमने एक्वायर करे वो यूटिलाइज है कि नहीं। एंड टू कीप कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, और इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल रखना। फिर टू फॉर्म फाइनेंशियल पॉलिसी, एक फाइनेंस की पॉलिसी बनाना। फिर टू प्लान फॉर द टैक्सेस, अपने को कितना टैक्स भरना है उसके बारे में प्लान करना। फिर और असेट को अरेंज करना। ठीक है, सबसे पहले तो क्या था, अपने को पैसा कितना चाहिए, फिर प्लान बनाना कितने टाइम के लिए चाहिए, फिर बजट तैयार करना, फंड्स को बांटना, कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए जैसे कि फिक्स कैपिटल है या वर्किंग कैपिटल है। फिर कैरी आउट करना कि हमने कैसे फाइनेंस को एक्वायर किया है और हमने उसको यूटिलाइज किया है कि नहीं, और कंट्रोल रखना, फाइनेंशियल पॉलिसी बनाना, टैक्स प्लान करना और अरेंजमेंट करना असेट की। ठीक है, हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट कर दिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर दिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कर दिया। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचर अवेलेबल रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल फिनिश गुड विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन एफर्ट्स इज नोन एज प्रोडक्शन। ठीक है, नेचुरल अवेलेबल रॉ मटेरियल को अपने ने कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स में बनाए जिसको कंज्यूम कर सकते हैं, किसकी मदद से, ह्यूमन एफर्ट की वजह से, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, और जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या प्रोड्यूस करेगा, गुड्स और सर्विसेज विच आर केपेबल टू सेटिस्फाई कस्टमर की नीड। ठीक है, कस्टमर को क्या चाहिए उसके नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। अब इसका मीनिंग, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस विच इंक्लूड प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन की प्लानिंग, डिसाइडिंग प्रोग्राम, अलग अलग प्रोग्राम डिसाइड करना, फिर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, डायरेक्शन एंड कीपिंग कंट्रोल। अब इसके भी अलग अलग फंक्शन है। टू डिसाइड प्रोडक्शन का प्लान, सबसे पहले तो हमेशा प्लान बनाना पड़ेगा। फिर टू अंडरटेक प्रोडक्शन रिसर्च, अलग अलग रिसर्च करनी पड़ेगी। टू सिलेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोडक्ट मिक्स, जो अपने ने ऊपर पढ़ा मार्केटिंग मैनेजमेंट में कि प्रोडक्ट कैसे डेवलप करना है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए। टू सिलेक्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, अपने को कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है या कौन सी मशीन यूज़ करनी है वो सिलेक्ट करना। फिर टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ द लोकेशन, किस जगह पे हम लोग प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट करना, एज वेल एज लेआउट कि हम लोग को कहाँ पे मशीनरी रखनी है। टू एस्टिमेट रिक्वायर्ड मटेरियल एंड अदर नीड्स फॉर प्रोडक्शन, हर एक चीज़ का एस्टिमेशन लगाना कि अपने को कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और अदर नीड फॉर प्रोडक्शन। फिर टू हैव अ प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल भी रखना। ठीक है, टू हैव क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी भी हमेशा मेंटेन होनी चाहिए। टू अंडरटेक एक्टिविटी टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर, ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, और कॉस्ट एंड टू मेंटेन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट के ऊपर ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर के ऊपर ध्यान रखना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। फिर टू इंट्रोड्यूस वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर खत्म, बाय गाइस।